बांग्लादेश में हालात खराब हैं। हादी की हत्या के बाद लगातार प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक उस्मान हादी के हत्यारों को बांग्लादेश की पुलिस, वहां की जांच एजेंसियां नहीं पकड़ सकी। वहीं अब हत्याकांड के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। उस्मान हादी के भाई उमार हादी ने यूनुस सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस हत्या के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग ही जिम्मेदार हैं, वही इस हत्या में शामिल हैं। उमार हादी यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने यह तक कह दिया, यूनुस को चेतावनी जारी कर दी, कहा उनका हाल भी शेख हसीना वाला हो सकता है। जाहिर है उस्मान हादी बांग्लादेश के युवा नेता थे। साल 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उस आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उस वक्त गिरा दिया था। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था, भारत में शरण लेनी पड़ी थी। उस्मान हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में ढाका की एक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 12 दिसंबर को ढाका के एक व्यस्त इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उस्मान हादी पर हमला कर दिया। गोली चलाई गई जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके सिर में लगी थी। इस गंभीर हालत में पहले ढाका के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो एयर एम्बुलेंस से यूनुस सरकार ने उन्हें सिंगापुर के लिए रवाना कर दिया। लेकिन 18 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उनका निधन हो गया, उन्हें नहीं बचाया जा सका। हादी की मौत की जैसे ही खबर बांग्लादेश में फैली तो प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग इस दौरान करने लगे थे। वहीं उस्मान हादी के भाई उमार हादी ने अब ढाका के शाहबाग इलाके में एक प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए गंभीर आरोप यूनुस सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि अगर उस्मान हादी के हत्यारों को सजा नहीं दी गई तो एक दिन आपको भी अब बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ सकता है। उन्होंने अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि हत्या की साजिश सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही रची। उमर का यह भी कहना है कि उस्मान चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो फरवरी में चुनाव कराने पर जोर दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग चुनाव टालना चाहते हैं और इसीलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। उमर हादी ने यह भी कहा कि सरकार हत्या का बहाना बनाकर चुनाव को बिगाड़ने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हत्यारों के खिलाफ जल्द मुकदमा चलाना होगा ताकि चुनाव का माहौल किसी भी तरह से खराब ना हो। दरअसल उमर हादी के इस बयान से बांग्लादेश में तनाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंकलाब मंच के समर्थक सरकार से 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। हत्यारों को पकड़ो वरना बड़ा आंदोलन होगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक जरूर घोषित किया था। यूनुस ने उन्हें शहीद भी कहा था और यह कहा था कि उनकी मौत देश के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन अब यूनुस पर ही सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने वादा किया कि हत्या की जांच भी तेजी से होगी और दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन उमर हादी और उनके समर्थक अब यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार ईमानदारी से जांच कर रही है। आपको बताएं कि बांग्लादेश में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के हालात हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। उस्मान हादी की मौत ने इस आग में घी का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद हो गई, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर हमला इस पूरी घटना के बाद बोला है। उन्होंने कहा कि वो भारत में है, लेकिन यूनुस की सरकार कानून व्यवस्था बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। लेकिन इस मामले में मुख्य मुद्दा उस्मान हादी के परिवार की चेतावनी है, जहां पर हादी का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। युवा इसे सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जल्द से जल्द इन हत्यारों को पकड़ पाएगी? क्या जल्द से जल्द न्याय जो है वो मिल पाएगा? क्योंकि चेतावनी यहां पर दी जा रही है उमर हादी की तरफ से कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो बांग्लादेश में फिर से इसी तरीके का संकट खड़ा हो सकता है। चुनाव पास में है, राजनीतिक पार्टियां इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही हैं और देश की जनता बांग्लादेश की यह उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द एक बार फिर से बांग्लादेश के हालात पटरी पर लौटेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।